अगले पिछले। अब तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं। अब तो मुझको बचाने वाला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। हरि बोल। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कष्ट मिटाया हमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया हमको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ 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 से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहू सब बात। भगवान शंकर हंस रहे। गई समीप महेश तब हंसी। हंस क्यों रहे? इसलिए हंस रहे हैं कि मैं जरा सा गुमसुम अगर बैठा रहूंगा तो ये सोचेगी कि भगवान नाराज हैं, फिर झूठ बोल देगी। इसलिए भगवान शंकर हंस रहे हैं कि मैं कोई नाराज नहीं हूं। जो जो बात बनी हो सब तुम हमको बताओ, छुपाना कुछ नहीं। हंसी पूछी कुशलात। हंसते हुए भगवान शंकर ने भगवती सती से कुशलता पूछा।
जैसे अपने किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कैसे कुशल से हैं, ऐसे। लेकिन कुशलता किससे पूछना चाहिए? जिससे हम थोड़े दिन बाद मिले हों, जो 24 घंटा साथ में ही रहता हो, उससे बार बार ऐसा नहीं पूछते कि कैसे और सब राजी खुशी, उससे नहीं पूछा जाता। 24 घंटे कोई आपके साथ ही रहता हो और कथा में आपके साथ आया हो और 2-5 मिनट के लिए पानी पीने जाए और फिर आकर के आपके बगल बैठे और आप पूछे कैसे बाल बच्चे सब ठीक। कुशलता हम उससे पूछते हैं जो ज्यादा दिन में हमको मिला हो। और भगवती सती तो भगवान शंकर के साथ में ही हमेशा रहती हैं। अभी परीक्षा लेने गई, तुरंत वापस आ गई, तो कुशलता पूछने का क्या मतलब है? तो महात्मा लोग कहते हैं हम जिसके समीप होते हैं उससे भी कुशलता पूछते हैं। कब? जब वो बीमार हो। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो हम उसके साथ रहते हुए भी उससे बार बार पूछते रहते हैं, अभी आप कैसे हैं? अभी तो थोड़ा ठीक है ना? तो प्रश्न है कि क्या सती बीमार हैं? तो उत्तर यह है कि ये बीमार हैं क्योंकि इनको मोह हो गया है। और रामायण में लिखा है जितनी मानसिक बीमारियां हैं इसकी सबकी जड़ मोह है। मोह सकल व्याधिनि कर मूला, तहि ते पुनि उपजहि बहुशूला। इसलिए हंसी पूछी कुशलात। अब कह रहे हैं लीन ही परीक्षा कवन विधि, सत्य कहु सब बात। आपने परीक्षा कैसे लिया, सही सही बताना। लीन परीक्षा कवन विधि, पहले विधि बताना। किस ढंग से आपने परीक्षा लिया वो बताना। मानो भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि आज तक ब्रह्म की परीक्षा की कोई विधि, कोई फार्मूला, कोई सूत्र बना ही नहीं। भगवान की परीक्षा ली जाए ऐसा तो कोई फार्मूला है ही नहीं। तो आपने राम जी की परीक्षा लेने में कौन सा फार्मूला काम में लिया, किस विधि से आपने परीक्षा उनकी लिया, वो आप बताना। और झूठ मत बोलना। सत्य कहु सब बात, सही सही बोलना। सही बोलना। देखो भाई, रामायण में लिखा है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है सत्य, और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है झूठ। गोस्वामी जी के शब्दों में सुने। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना।
न दूसरे सत्य समाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। नहीं असत्य सम पातकी पुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। नहीं असत्य सम पातकी पुंजा। गिरि सम होई के कोटिक गुंजा। गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। धर्म न दूसर सत्य समाना। 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 गम निगम पुराण बखाना। गम निगम पुराण बखाना। पुराण बखाना। गम निगम। और धर्म शास्त्रों में भी लिखा है नहीं सत्यात परो धर्मो। इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा है सत्य। सत्य बोलना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, सद्व्यवहार करना चाहिए। सत्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समान। और गोस्वामी जी कहते हैं ये हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं। आगम निगम पुराण बखाना। आगम यानी शास्त्र, निगम यानी वेद और पुराण, सब जगह ये बात कही गई है कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है। और नहीं असत्य संपातक पुंजा। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। और आप कहेंगे हमने तो छोटा सा झूठ बोला, कोई बड़ा नहीं बोला। तो कह रहे हैं वो झूठ गिरिशम होई कि कोटिक गुंजा। वो झूठ आपका पहाड़ के समान हो या राई के समान हो, झूठ तो झूठ है। इसलिए हमेशा सत्य का ही पालन करना चाहिए। और आपको लगे कि सत्य बोल दूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो धर्मशास्त्र कहते हैं फिर मौन रहो। अगर सत्य बोलने से आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा नहीं होगा तो आप मौन रहो। बोलने में अगर इतनी शक्ति है तो शक्ति मौन। लेकिन झूठ से बचो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रियंतुम नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। प्रियंतुम नानृतम ब्रूयात एष धर्म सनातनः। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ये सब
धर्मशास्त्र के मंत्र हैं। सत्य बोले, प्रिय बोले, लेकिन न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, ऐसा मत बोलो। तो फिर झूठ बोले, प्रिय लगेगा, झूठ है लेकिन अच्छा तो सबको लगेगा, सब हंसेंगे, बड़ा आनंद आएगा, लेकिन है झूठ, बोले ऐसा भी मत बोलो। प्रियंतुम नानृतम ब्रूयात एस धर्म सनातन। धर्मशास्त्र में कहते हैं 3 बात का ध्यान रखो, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन प्रिय भी असत्य मत बोलो और कटु सत्य भी मत बोलो, मौन रहो। लेकिन झूठ तो कतई बोलो ही मत। हमसे लोग कहते हैं कि आज के जमाने में झूठ बोले बिना काम चलेगा नहीं, लेकिन महात्मा कहते हैं कि अगर झूठ बोलने से आपका काम चल रहा है तो आप भरोसा करो सत्य बोलने से और बढ़िया चलेगा और अच्छा चलेगा। अगर झूठ बोलने से आपकी गृहस्थी चल रही है तो सत्य बोलने से और बढ़िया चलेगा। सत्य से आप अपना विश्वास हटाओ मत, बोलो आप। एक बार ऐसा हुआ कि 4 चोर कहीं से भगे हुए आए और कबीरदास जी महाराज रुई धुन रहे थे, बहुत ज्यादा रुई लगी थी और वो रुई धुन रहे थे। तो चारों चोर आकर के कबीरदास जी से कहने लगे, बाबा हम चोरी करके आ रहे हैं, गांव के लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं, आप हमको छुपा लो, नहीं तो लोग हमें मार डालेंगे। आप महात्मा हैं, हम आपके चरणों में सौगंध खा रहे हैं, बचा लो, अब चोरी नहीं करेंगे, भजन करेंगे। कबीरदास जी ने कहा इसी रुई की ढेर में छुप जाओ। तो चोरों ने कहा हम छुप तो जाएंगे, लेकिन आप बता तो नहीं देंगे आने वालों से।